अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 मिस्सेलेनियस सीरीज़। और चैप्टर नंबर 5 के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे, ठीक है। और पूरे चैप्टर्स को हम पूरा गो थ्रू करेंगे और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा और वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी मॉडल पेपर की तो जाके ज़रूर देखें, उससे आपको आइडिया होगा कि चैप्टर 5 कितना पेपर के अंदर आएगा, मतलब शॉर्ट में कितने, लॉन्ग में कितने। तो उस हिसाब से मैं आपको सवाल सॉल्व कराऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 5 के अंदर ये 3 फॉर्मूले चैप्टर नंबर 5.1 में स्पेशली इस्तेमाल होंगे, आगे भी इस्तेमाल है इसका। तो सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सम ये सबमिशन का निशान कहलाता है ये हमारे पास, ठीक है। और ये जो एन ये इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ ऊपर एन और यहाँ के इक्वल टू 1। क्योंकि नेचुरल नंबर है इसलिए के इक्वल टू 1, मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। और एन का मतलब है एंडिंग, एंड कहाँ पे हो रहा है वो नेचुरल नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला है एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सबमिशन एन इक्वल टू एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। इसी तरह यहाँ पर है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, कि अगर आपको सीरीज़ गिवन हो स्क्वायर नंबर की, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका सम फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी यहाँ थर्ड जो है लास्ट वो है हमारे पास क्यूब का, जो है एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बड़े आसान फॉर्मूले हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। सबसे पहला क्वेश्चन, सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू इंडिकेटेड टर्म। सम करना है सीरीज को इंडिकेटेड टर्म तक। तो लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर 10 है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा लास्ट टर्म जो है हमारे पास 10 है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और लास्ट का एंड कहाँ हो रहा है, 10 पे हो रहा है और सब पे स्क्वायर लगा हुआ है। इसका मतलब मुझे स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है नेचुरल नंबर्स का, वो हमारे पास ये है जो मैंने भी आपको दिखाया था फॉर्मूला। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, एन के इक्वल टू 1 के स्क्वायर इक्वल टू एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो ये फॉर्मूला है जो हम इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम लास्ट टर्म क्या, इंडिकेटेड टर्म क्या 10 है, क्योंकि आपकी सीरीज़ कहाँ पे एंड हो, 10 पे। तो जहाँ जहाँ आपके पास n है वहाँ पे हम 10 पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखें, जहाँ जहाँ n था वहाँ मैंने 10 पुट कर दिया है, ठीक है जी। अब क्या किया हमने, सिंपल। अब कैलकुलेट 10 प्लस 1 11 हो गया, 10 टू ज़ा 20, 20 प्लस 1 21 हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 6 किया, तो एट दी एंड आंसर मेरे पास आ गया 385। तो इसको इस तरीके से हम प्रॉपर लिख देंगे कि सीरीज़ का जो सम आया है वो 385 आया है स्क्वायर की सीरीज़। सेकंड पार्ट आप देखें तो ये क्यूब वाला है, क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये है हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। ये 1 से लेके 15 तक है, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ मैंने 15 पुट कर दिया। 15 फिर 15 प्लस 1 16 हो गया। 15 मल्टीप्लाई बाई 16 और डिवाइड बाई 2 किया तो मेरे पास आ गया 120। और क्यूब के फॉर्मूले में होल स्क्वायर होता है, तो 120 का स्क्वायर में निकाला तो आंसर आ गया 14400। तो इसको भी एट द एंड इस फॉर्म में हम आंसर लिख देंगे। तो ये बहुत दोनों आसान पार्ट थे, आई होप क्लियर होंगे। ये शॉर्ट में भी आ भी जाएँ, कह सकते हैं, या आ सकते हैं शॉर्ट के अंदर। तो इसकी तैयारी अच्छे से अच्छे करें और एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। हो सकता है आपको सबमिशन एन वाला आ जाए, सिंपल नेचुरल नंबर का, तो इसीलिए आसान सवाल इसकी प्रैक्टिस करें और जो बाकी पार्ट्स हैं इसकी ज़रूर खुद प्रैक्टिस करें। तो आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अच्छा जी, अब जो थर्ड पार्ट है वो है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट डॉट टू n टर्म। मतलब सीरीज़ जो है वो n टर्म तक जा रही है और मुझे इसका सम निकाल के देना है। अब यहाँ पे एंडिंग आपको पता नहीं है, n टर्म तक कह रहा है, इसका मतलब जो एट द एंड आंसर आएगा वो n की फॉर्म में ही आएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका समझ लें, बड़ा आसान है। सबसे पहले ये जो सीरीज़ गिवन है ये मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ गिवन है, ठीक है। अगर आपको पता करना है किस तरीके से, तो हम सबसे डी निकालते थे। अगर आपको चैप्टर 4 पक्का होना चाहिए, डी निकालने का तरीका सेकंड टर्म को माइनस कर दे फर्स्ट से। अभी अगर हम स्क्वायर हटा दे तो ये सीरीज़ क्या बनेगी, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ उस पर स्क्वायर नहीं। फॉर एग्जांपल हमने अज्यूम किया इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो सीरीज़ बन गई 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर मुझे डी निकालना है तो क्या करूँगा, सेकंड को फर्स्ट से माइनस करूँगा, मतलब 3 माइनस 1 करूँगा तो 2 आ गया।
ठीक है। अब इसी तरीके से थर्ड को सेकंड से माइनस करके देखो, तो 5 माइनस 3 किया तो तब भी 2 आया। इसका मतलब ये बेसिकली अर्थमेटिक सीरीज़ प्रॉपर बनी हुई है। ठीक है, तो अर्थमेटिक सीरीज़ अप्लाई करेंगे इसके अंदर सबसे पहले। ठीक है, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि सीरीज़ हमारी है 1 + 3 + 5 प्लस डॉट डॉट, ये मेंशन करेंगे हम। फिर हमने फॉर्मूला लगाया, a बराबर हो गया 1 के, d हमारा 2 के बराबर, और n जो है n के बराबर ही रहेगा क्योंकि लास्ट टर्म हमें नहीं पता। ठीक है, फिर हमने सिंपल यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी, d की जगह 2, a की जगह 1। तो ये हमारे पास बन गई सिचुएशन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा an = 2n - 1। ये आ जाएगा मेरे पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे जो सीरीज़ थी वो स्क्वायर की फॉर्म में थी और मैंने सॉल्व किया अज्यूम करके कि स्क्वायर नहीं है। तो जो भी मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस बनी है, सीरीज जो बनी है इक्वेशन, उस पर मैं स्क्वायर लगा दूंगा क्योंकि हमारे पास सवाल स्क्वायर की फॉर्म में था। ये यहाँ पर मैंने ये किया हुआ है, 2n - 1 आ गया। इस पर स्क्वायर इसलिए लगा क्योंकि सवाल के अंदर स्क्वायर था। ठीक है, स्क्वायर लगाने से हमें हुआ ये, हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा a - b के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर मैंने पूरा फॉर्मूला ओपन कर दिया तो वो ये फॉर्म बन गई। तो फॉर्मूला लगाना आता होगा आप लोगों को, बहुत आसान है, 9 मैट्रिक में आपने पढ़ा है मैथ्स में। तो a² - 2ab + b² का फॉर्मूला अप्लाई किया, a की जगह 2n पुट किया, b की जगह 1 पुट किया, तो हमारे पास बन गई 4n² - 4n + 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म बन गई। अब यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, मुझे सब निकालना है, तो यहाँ मैं सबमिशन लगा दूंगा सब पर। ये देखें, अच्छा नंबर पे नहीं लगाएंगे, तो 4n² लिखा है तो 4 मैंने बाहर लिख दिया और सबमिशन लगा दिया n² के ऊपर। इसी तरह 4 बार सबमिशन लगा दिया n के ऊपर। लास्ट जो है वो मेरे पास 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर n नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 को कॉमन लेंगे तो मसला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए हम लिखेंगे सबमिशन n की पावर 0, क्योंकि n की पावर किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर n नहीं, तो इसलिए हम लिख दिया n की पावर 0। अब फर्दर इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे गौर समझें। अच्छा जी, n² सबमिशन n², इसका फॉर्मूला मैं आपको भी पीछे बता के आया हूँ, तो मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला। वो ये रहा वो फॉर्मूला, सबमिशन n² का, सबमिशन n का और सबमिशन n³ का। तो ये फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये पूरा फॉर्मूला ओपन हो गया। इसी तरह सबमिशन n का फॉर्मूला ओपन हो गया। अब इसका क्या किया, सबमिशन n की पावर 0, याद रखिएगा n के बराबर होता है। सबमिशन n की पावर 0 n के बराबर, ये भी MCQs में पूछा जा सकता है आपसे। तो सबमिशन n की पावर 0 n के बराबर होता है। ठीक है जी, अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। अब जो स्टेप्स हैं वो सारे सिंप्लीफिकेशन के हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इंटर के स्टूडेंट को ये चीज़ें आनी चाहिए, मैं गो थ्रू करवाऊंगा चीज़ों को, लेकिन बहुत आसान चीज़ें हैं, सिंप्लीफिकेशन हुई। और जैसे कि यहाँ 2 कटिंग कर दी, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा, यहाँ पर 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा। ठीक है, ये 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2n बन गया। ठीक है, ये वाला 2n से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 2n बन गया। ठीक है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है और कुछ भी अभी स्टेप नहीं होगा, गौर समझेगा। फिर यहाँ पर नीचे LCM में 3 है, और तो 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हुआ 2n से तो इसने 6n कर दिया, और 3 वहाँ जाके n से मल्टीप्लाई हुआ 3n हो गया। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, अब मुझे क्या करना है, ब्रैकेट्स को पूरा ओपन कर देना है। लेकिन उससे पहले मैं एक स्टेप कर रहा हूँ, वो स्टेप ये है कि 3 टर्म्स हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3, इन तीनों के अंदर n कॉमन आ रहा है तो मैंने n बाहर ले लिया, तो इसलिए 2n की जगह 2 बच गया, 6n की जगह 6 बच गया। ठीक है, और 3n की जगह 3 बच गया। एक और स्टेप इसके अंदर ये क्या, कॉमन लेने के बाद मैंने 6 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। 6 को जब अंदर मल्टीप्लाई कराया तो -6n और -6 बन गया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत बेसिक्स मैथमेटिक्स स्टेप्स हैं, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा दिया, n मल्टीप्लाई बाय 2n 2n², n मल्टीप्लाई बाय 1 n हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2n 2n, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। तो मैंने पूरा ये देखें ब्रैकेट ओपन कर दिया, सारी पूरी इक्वेशन को ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद करना क्या है, जितनी कटिंग हो रही है प्लस माइनस हो रहे हैं, मुझे प्लस माइनस करना और एट दी एंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या कटिंग हो रही है वो हम देख लेते हैं। ये देखें, जब मैं 2n + 4n करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 6n।
प्लस का, और यहाँ पे क्या है माइनस का 6n, तो ये आपस में सब कट जाएंगे। ठीक है, कट गई है मेरे पास। अब 2 + 3 करूँगा तो 5 आएगा, 5 को माइनस करूँगा 6 से तो माइनस का 1 आ गया, और 4n² एज इट इज़ कॉपी हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, 4n² - 1 / 3। अब ये चीज़ कैसे बनी ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एट द एंड आंसर इस तरीके से कैसे आया। ये जो फॉर्म है इसको मैं इस तरीके से, n तो भारी रहेगा, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। 4n² था, मैंने तोड़ दिया 2n² और 1 को भी स्क्वायर दे दिया। तो ये एक फॉर्मूला बना रही है चीज़, कौन सा, a² - b² का फॉर्मूला, जो बराबर होता है a + b a - b के। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया a + b a - b के, तो ये मेरा एट दी एंड आंसर हो गया। तो आई होप क्लियर होंगी चीज़ें। देखें ये सवाल के कॉन्सेप्ट को समझें, इसके आगे जो स्टेप्स है कॉन्सेप्ट के बाद फॉर्मूले आपने पुट किए और फिर सिंप्लीफिकेशन किए, कितनी सिंप्लीफिकेशन होगी। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल है लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी पार्ट्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें। देखिए ज़्यादा पेपर के अंदर वैल्यूज़ हो सकता है चेंज हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो ये सवाल जो मैं करवा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके बाकी पार्ट्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपको आइडिया आपको कितना समझ आया है। ठीक है, और बुक के पीछे आंसर ऑलरेडी मौजूद भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। अच्छा, अब हमारे पास सवाल है, इससे पहले जो सवाल था वो स्क्वायर की फॉर्म में था, यहाँ पर क्यूब है, 1 का क्यूब + 3 का क्यूब + 5 का क्यूब। तो जैसे प्रीवियस सवाल सोल्व किया वैसे ही करना है। देखें सीरीज़ हमारे पास सबसे पहले कंसिडर 1 + 3 + 5 कंसिडर करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, an बराबर आ जाएगा 2n - 1 के। अब यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब लगा दूंगा मैं फुल पे, क्योंकि क्यूब की फॉर्म में इक्वेशन थी इसलिए मैंने क्यूब लगा दिया। तो इससे हुआ ये कि मुझे क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्रीवियस मुझे स्क्वायर का लगाना पड़ा था a - b के होल स्क्वायर का, यहाँ पर मुझे लगाना पड़ गया क्यूब का a - b के होल क्यूब का। ठीक है, दो फॉर्मूला होता है a³ - b³ - 3ab a - तो a की जगह 2n पुट कर दिया, b की जगह 1 पुट कर दिया। ये 3 2 6 हो गया, 6n को मल्टीप्लाई अंदर कराऊंगा तो 12n² और प्लस का 6n। तो ये मेरी पूरी इक्वेशन यहाँ पर ओपन होकर ये बन गई 8n³ - 12n² + 6n - 1। ये सारे स्टेप बेसिक स्टेप्स है, मल्टीप्लिकेशन करवाइए और कुछ भी नहीं। वही स्टेप बिल्कुल रिपीट, सबको अलग अलग सबमिशन दे दूंगा और जो कांस्टेंट नंबर होगा बाहर आ जाएगा। जैसे कि 1 था यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ n की पावर 0 ले लिया। ठीक है, और n की पावर 0 सबमिशन n के बराबर होता है, ये बता चुका हूँ। अब हर जगह फॉर्मूला ओपन कर दूंगा, यहाँ पर भी फॉर्मूला ओपन कर दिया, सबमिशन n³ का जो होता है n + 1 / 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर n² का फॉर्मूला और यहाँ पर n का फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब जहाँ जहाँ जो कटिंग हो रही है मैं कटिंग करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो ये जो स्क्वायर है ये मैं अप्लाई कर दूंगा, तो n पे लगा n² हो गया, n + 1 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे 2 पर जो अप्लाई हुआ तो उसने इसको 4 कर दिया। यहाँ पर कटिंग हो रही है 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, ठीक है, यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। ठीक है, जिस हिसाब से आप सिंप्लीफाई करना चाहे कर सकते हैं। तो ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, ये भी एज इट इज़ आ गई। यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई हुआ था, यहाँ पर कटिंग कर देते हैं 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। पहले स्क्वायर अप्लाई करेंगे फिर यहाँ की कटिंग हो सकती है। ठीक है, डायरेक्ट कटिंग मत करना, गलत हो जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन ओपन हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, 2n को इससे मल्टीप्लाई कराया तो 2n² हो गया, माइनस का 2n इससे हुआ 2n हो गया, और 3n से मल्टीप्लाई हुआ 3n हो गया। इसके अंदर भी मैंने वही चीज़ की पूरी इक्वेशन को ओपन कर दिया मल्टीप्लाई करके। अब जो स्टेप सारे मल्टीप्लाई किया मैंने, जैसे कि ये 2n को मल्टीप्लाई किया n² से तो 2n 4 हो गया, 2n मल्टीप्लाई हुआ 2n से तो 4n³ हो गया, 2n मल्टीप्लाई 1 से तो 2n²। इसी तरह यहाँ पे माइनस का पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर 2n को अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर ये देखें, इसी तरह 3n को n से मल्टीप्लाई कराया 3n² और 3n को 1 से कराया 3n हो गया। ये पूरी इक्वेशन मेरे पास ओपन होके आ गई। अब इसके अंदर क्या करना है, कटिंग करनी है। जैसे कि ये प्लस का माइनस का कट गया, ठीक है, ये दोनों कट डाउन हो गए। अब बचा क्या मेरे पास, 2n, देखें ये 3n - 2n, तो 2n बचेगा, और ये कौन सा 2n बच गया, माइनस का 2n, तो
तो ये भी आपस में कट जाएंगे, मतलब ये तीनों भी गए। ठीक है, फिर क्या बच गया, 2n की पावर 4 एज एड आ गया, उसके साथ कोई और कोई पावर 4 है नहीं तो प्लस माइनस हो नहीं सकता। बच गया n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर किया तो 5n स्क्वायर हो गया, माइनस क्या 6n स्क्वायर से, तो बच गया मेरे पास n स्क्वायर। ये तीन सॉल्व किए, ये और ये, इन तीनों को सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया माइनस का n स्क्वायर। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं n स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने n स्क्वायर कॉमन ले लिया ताकि बुक के हिसाब से आंसर मैच हो जाए। तो n स्क्वायर कॉमन लिया तो आंसर आ गया 2n स्क्वायर माइनस 1। तो ये था सवाल हमारे पास। दोनों टाइप के सवाल मैंने आपको करा दिए, स्क्वायर की फॉर्म में भी, क्यूब की फॉर्म में भी, ताकि आपको ज़्यादा वैल्यूज़ में, फिर कह रहा हूँ वैल्यूज़ चेंज होने के अलावा और कुछ चेंज इसमें नहीं होगा, कॉन्सेप्ट वो ही रहेगा। आई होप क्लियर होगा। आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, ये बुक की क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 10। अच्छा कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर का हमें सम निकालना है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन दे दी है। पहले वो कह रहा है कि फाइंड कर दो सम, मतलब ऐड करके बता दो फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर्स को, ठीक है, लेकिन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 1 से स्टार्ट नहीं करो, 10 से स्टार्ट करो। 10 से स्टार्ट करो और 46 नंबर का सम निकाल दो। अगर आप 10 से स्टार्ट करेंगे और आपको 46 नंबर का सम चाहिए होगा तो वो जाएगा 55 तक, आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वो जाएगा 55 से। ठीक है, क्योंकि अगर आप 1 से 46 जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पीछे कितने नंबर कम पड़े, 10 से पहले कितने नंबर है, 9 नंबर होते हैं, तो इसलिए ये जाएगा 10, 11, 12, 55 तक, क्योंकि 46 नंबर का सम चाहिए, लेकिन स्टार्ट करना है 10 से, नंबरिंग स्टार्ट करनी है 10 से। तो 10 से आप काउंट भी करने जाएंगे तो 55 तक जाएंगे 46 नंबर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस डॉट 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 55। ठीक है, ये मेरे पास बन गया। अब मैंने आगे क्या किया गौर से देखें। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने, अब ये डायरेक्टली देखिए जो फॉर्मूला है ना वो नेचुरल नंबर का है, उसमें k इक्वल टू 1 लिखा है, मतलब स्टार्टिंग 1 से हम कर सकते हैं, डायरेक्ट 20 से स्टार्टिंग नहीं कर सकते कि सीरीज़ को 10 से स्टार्ट, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम फॉर्मूला ऐसे नहीं लगा सकते कि भाई आपने सीरीज़ दी है 10 का सम निकालना है तो 10 से स्टार्ट कर दे, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया, 1 से लेके 55 तक का सम निकाल लिया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 से लेके 55 तक का। ठीक है, हमें निकालना सवाल के अंदर 10 से 55 तक का सम है, लेकिन हमने सबसे पहले क्या किया, 1 से लेके 55 तक निकाले, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है, इसलिए हमें इसको रिक्वायरमेंट देखनी पड़े, तो 1 से लेके 55 तक का मैंने नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला हमारे पास था n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ मैंने जहाँ जहाँ n था 55 पुट किया तो मेरे पास आ गया 1540। सही है, मैंने सिंपल निकाल लिया 1 से लेके 55 तक का। अब मैंने 1 से लेके 55 तक का सम निकाल लिया, 1 से लेके 55 तक का, लेकिन इसके अंदर मुझे 1 से लेके 9 तक का सम नहीं चाहिए, जो एक्स्ट्रा है। देखिए 1 से लेके 55 तक का सम मैं निकाल चुका हूँ, लेकिन मुझे स्टार्टिंग किससे करनी है, 10 से। तो इसीलिए 1 से लेके 9 तक का जो सम आया हुआ है, नंबर्स आए हुए ऐड हुए में, वो मुझे नहीं चाहिए, तो वो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करवाने पड़ेंगे। तो उसका तरीक़ेकार क्या है वो समझ लेंगे। और फिर मैंने क्या किया, 1 से लेके 9 तक का सम निकाला। पहले मैंने 1 से 55 पूरा ओवरऑल सम निकाल लिया, फिर मैंने 1 से लेके 9 तक का सम निकाला, वो आ गया 45। फिर सिंपल मैं क्या करूँगा, इन दोनों को माइनस कर दूँगा। 1540 ये सम है 1 से लेके 55 तक का, और 45 ये सम है 1 से लेके 9 तक का। जब ये माइनस हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 55 तक के जो नंबर का सम था उसमें से 1 से 9 तक का जो सम है वो हट जाएगा, और 10 से लेके 55 तक का सम आ जाएगा। तो वो आंसर हो गया 1495। तो ये था हमारा आंसर। बड़ा आसान टेक्निक है इसको सवाल सॉल्व करने की। ठीक है, क्योंकि नेचुरल में स्टार्ट 1 से होते हैं, इसलिए सबसे पहले आपने इन सवालों में करना है कि ओवरऑल सम निकालना है। ये इसकी ट्रिक है कि आपने पहले पूरा 1 से लेके जहाँ तक भी वो कह रहा है वहाँ तक सम निकालना है। ठीक है, फिर जो एक्स्ट्रा है उसको उसका सम निकाल के माइनस कर देना है। एक और पार्ट देख ले तो उससे और आइडिया हो जाएगा आपको। सेकंड पार्ट भी मैंने कराया हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 12 टर्म ऑफ द सीरीज़। आखिर के जो 12 नंबर है उसका सम निकाल दो। सीरीज़ दे दी है उसने, उसके अंदर तो बोला था ना कि फर्स्ट 46 नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 10, तो हमने खुद बना के दिखाई। यहाँ पर ऑलरेडी दे दिए, बोला 1 से स्टार्ट हो रहा है, 39 पे एंड हो रही है सीरीज़। 1 पे स्टार्ट हो रही है, 39 पे एंड हो रही है। सही है,
और वो कह रहा है लास्ट के 12 नंबर जो है उसका सीरीज, तो लास्ट के 12 नंबर कहाँ तक होते हैं, मैंने इसको लिखा 39, 38, 37, तो सो ऑन जाता गया, तो ये 28 तक बन रहे हैं। सही है, लास्ट के 12 नंबर 39 से लेके 28 तक बन रहे हैं, मतलब मुझे इसका सम निकालना है। तो जो हमने ट्रिक फर्स्ट सवाल के अंदर की बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 से लेके 39 तक का सम निकाल लिया, जो आ गया 780, पूरा ओवरऑल सम निकाल लिया। 1 से लेके 39 तक का सम निकाल लिया। अब मुझे कितना हटाना है, अब ये तो ओवरऑल है, मुझे कहाँ से चाहिए, 28 से 39 चाहिए, इसका मतलब 1 से लेके 27 जो है वो मुझे सम नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा है। तो इसीलिए 1 से लेके 27 तक का सम भी मैंने निकाला और इन दोनों को माइनस कर दिया। जब इन दोनों को माइनस कर दिया तो एट द आंसर आ गया 402। तो ये था हमारा सवाल, एक और डन हो गया। ये हमारा पार्ट 1 था इस लेक्चर का, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया 5.1 के। इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर 5.2 और 5.3 दोनों कवर अप होंगी, ठीक है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तो रहेंगे, और उसके एग्जाम्पल्स को ज़रूर करें, बिल्कुल इसी टाइप की एग्जाम्पल है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 5.2 5.3 कवर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।